श्री कृष्ण कहते हैं कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से पुनर्जन्म में कुबड़ बनकर जन्म लेना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्री कृष्ण कहते हैं ट्राई महिला के साथ संबंध बनाने से पुनर्जन्म में कुबेर बनाकर जन्म लेना पड़ता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में या इस संसार में जब भी कुछ होता है तो भगवान श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं होता। अगर भगवान श्री कृष्णा चाहेंगे तो इस दुनिया में एक पत्ता तक तो हिल नहीं सकता। तो मनुष्य का क्या औकात है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अगर आप अभी भी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है और अगर यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण जल्द से जल्द लिखें, क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा हम मनुष्य पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम हिंदू धर्म को एकत्रित कर सके हैं, क्योंकि दोस्तों, हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं और हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया है, लेकिन हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, ऐसा मेरा वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अपने जुबान पर अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम ले सके? अगर लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग अपने धर्म के भगवान का नाम यूं नहीं ले पाते हैं। हम अपने आप में हिचकिचाते क्यों हैं? हम अपने बेइज्जती महसूस क्यों करते हैं? इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अगर आप अभी भी तक मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लेते हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें। दोस्तों, आप अभी भी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं या वीडियो के अंत में भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, यह आपकी मर्जी, और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, जब अगर यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए कि आप लोग हमेशा अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम क्यों लेते रहते हैं, तो वह लोग का सीधा कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले सके। अगर हम जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लेंगे तो मेरी फरियाद को कबूल कौन करेगा? और ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना ले सके। अगर पहचान से ऐसा कभी हो जाता है कि हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं ले पाते हैं, तो हम दिन के किसी एक समय में नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं। इस बीच हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ले लेते हैं ताकि अल्लाह ताला मेरे फरियाद कबूल कर सके, जिससे मेरे घर में सुख शांति हमेशा के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम आप लोग से भी ऐसा अनुरोध करते हैं कि आप भी अपने जुबान पर भगवान ईश्वर का नाम लें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्णा क्यों कहते हैं कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने से पुनर्जन्म में कुबेर बनाकर जन्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसकी अपनी मर्यादा होती है। पति पत्नी में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस मर्यादा को पार करता है तो उसे पाप लगता है। इसके अलावा स्वर्ग लोक में मौजूद उसके पूर्वज भी उससे नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शादीशुदा व्यक्ति को केवल अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। अगर व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे पुनर्जन्म में कुबड़ बनकर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको शास्त्रों में बताई गई एक कथा के माध्यम से उस एक परिस्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा भी केवल एक स्त्री से संबंध बना सकता है। इससे न तो उसे पाप लगेगा और न ही उसके पूर्वज उससे नाराज होंगे। प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवा जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है।
जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। मनुस्मृति में बताया गया है कि मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और परस्त्री संबंध से बचना चाहिए। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है, उसके परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। आग में लाल हुई स्त्री की मूर्ति का आलिंगन करना होगा जब तक व्यक्ति को अग्नि शुद्ध नहीं कर देती। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने लिंग और अंडकोश को अपने हाथों से काटकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलना होगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। पराई स्त्रियों को देखना शास्त्रों में महापाप बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो पराई स्त्रियों में रुचि लेता है उसे नर्क में घोर यातना और कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए परस्त्रियों से जितना हो सके दूर ही रहें और उनसे निकटता नहीं बढ़ाएं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पराई स्त्रियों को देखने में क्या बुराई है? ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं और आप इनसे दुनिया भर की चीजों को देख सकते हैं। फिर ऐसा क्या है कि पराई स्त्रियों को देखने से आंखों को रोका जाए और कहा जाए कि इन्हें मत देखो, पाप लग जाएगा? वास्तव में पराई स्त्रियों को देखने में बुराई कुछ नहीं है। आप उन्हें देख सकते हैं और इसमें आपको कोई पाप भी नहीं लगेगा। असल में इसे पाप कहने का कारण कुछ और ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि पराई स्त्रियों को माता, बहन और देवी के रूप में देखें तो कोई बुराई नहीं है। आप इस रूप में जितना चाहें उन्हें देख सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार हम अपने मन और भावनाओं की लहर में इस तरह बहने लगते हैं कि काम भावना हावी होने लगता है। यानी दिक्कत देखने में नहीं, भावनाओं में है। अगर आप अपनी भावनाओं और मन पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं तब तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन कबीर दास जी ने कहा कि पर नारी पैनी छुरी विरला बांचे कोय, यानी पराई स्त्री पैनी छुरी के समान है जिससे शायद ही कोई बच पाता है। इसलिए इनसे दूर ही रहने में भलाई है। कबीर दास जी यह भी कहते हैं कि पराई स्त्रियों से संपर्क बढ़ने पर आप लाख बचें, दुनिया को इसकी खबर हो जाती है। यह उसी प्रकार है जैसे कोई लहसुन खाकर उसके गंध को छुपा नहीं सकता है, पर नारी का राचना जो लहसुन की खान। दुनिया को आपके परस्त्री संबंध के विषय में जैसे ही जानकारी होती है, आपका मान सम्मान और आदर कम हो जाता है। लोग आपको अविश्वास की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परस्त्रियों को देखने तक से दूर रहना चाहिए। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, उन्हें यमलोक में लोहे के दहकते पुरुष का आलिंगन करना होता है। यमलोक की यातना सहने के बाद ऐसी स्त्री को चमगादड़, छिपकली या दो मुन्हे सांप के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति किशोरी कन्या के साथ छल से या जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे वर्षों तक यमलोक में अलग अलग नरक में जाकर दंड भोगना पड़ता है। इसके बाद उसे अजगर के रूप में नया जीवन मिलता है। दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले के लिए व्यक्ति को अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। गुरु की पत्नी के साथ जो व्यक्ति संबंध बनाने का पाप करते हैं, उनके लिए यमलोक में बहुत ही भयानक दंड है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगने के बाद गिरगिट होता है। ऐसे व्यक्ति घास, लता आदि भी होते हैं। किसी स्त्री का हरण करने वाला व्यक्ति परलोक में कष्ट भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस होता है। जो व्यक्ति कामुकता के कारण किसी स्त्री के मान का हरण करता है, वह अगले जन्म में नपुंसक भी होता है। यानी किसी भी तरह से अगम्य स्त्री के साथ संबंध बनने वाला पुरुष अगले जन्म में नपुंसक होता है।